माया क्या है? अशांति का नाम माया है, क्लेश का नाम माया है, अज्ञान का नाम माया है, अंधकार का नाम माया है, उपद्रव का, इसका नाम माया है। और परमात्मा कौन है? सुख रूप हैं, आनंद रूप हैं, शांति रूप हैं, ज्ञान रूप हैं, प्रकाश रूप परमात्मा है। अब मैं आपसे पूछूं, आप दुख चाहते हैं, अशांति चाहते हैं, क्लेश चाहते हैं, अज्ञान चाहते हैं, अंधकार चाहते हैं या आनंद चाहते हैं? आप में से कोई ऐसा है जो आनंद को ना चाहता हो? सब चाहते हैं। अरे मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी दुख चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। पशु पक्षी भी क्या चाहते हैं? शांति और आनंद चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जीवात्मा का लक्ष्य कौन है? परमात्मा है। प्रत्येक जीवा, भले वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, यदि आप आनंद चाहते हैं तो आप किसको चाहते हैं? परमात्मा को। यदि आप दुख चाहते हैं तो समझ लो आप माया को चाहते हैं। और आप में बैठा हुआ कोई यहां पर भी दुख चाहता है? नहीं चाहता है। एक हमारे स्वामी जी हैं, उनका गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर में सवा मनी होती है। तो मैं एक बार गया स्वामी जी, मैंने कहा महाराज जी यहाँ क्या? कहा महाराज यहाँ 12 मास भक्तों की तरफ से सवा मनी चलती है। मुझे पहले पता नहीं था सवा मनी क्या होती है। मैंने कहा सवा मनी का मतलब क्या होता है? कहा महाराज 2 मतलब होते हैं। बहुत से लोग जब उनका इच्छा मनोरथ पूरा हो जाता है तो वो सवा मनी कराते हैं कि हमारी गणेश जी महाराज आपने हमारी इच्छा पूरी की तो हम आपकी सवा मनी करा रहे हैं। या बहुत से लोग इसलिए सवा मनी कराते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करना, मतलब सब सुख मांगते हैं। मैंने पूछा स्वामी जी कोई ऐसा आया है कि जिसने दुख के लिए सवा मनी कराई हो? कहा नहीं भगवान, कोई भी अभी तक आज तक ऐसा नहीं मिला। मुझे 50 साल हो गए हैं आश्रम चलाते हुए, मंदिर चलाते हुए, लेकिन आज तक भी ऐसा कोई नहीं मिला है जिसने दुख के लिए सवा मनी की हो। सब किस लिए करते हैं सवा मनी? सुख के लिए। वो तो मां कुंती थी कि जिसने दुख मांगा, लेकिन ध्यान रखना मां कुंती ने सुख मांगा न दुख मांगा। मां कुंती ने सुख और दुख के माध्यम से केवल परमात्मा को मांगा। विबदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान दुख भी मिले हम आपका नाम लेंगे, और जब आपका नाम लेंगे तो इस दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। हम हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। तो वास्तविक मनुष्य की मांग क्या है? मनुष्य की मांग है परमात्मा। हर कोई परमात्मा को मांगता है। प्रत्येक व्यक्ति जब परमात्मा को मांगता है तो गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है हमारी इस बुद्धि से। ये बुद्धि ऐसे नशे में चूर रहती है, ऐसे वो माया के नशे में चूर रहती है कि उसे जो सत्य मार्ग है वो सत्य मार्ग उसे सूझता नहीं है। इसलिए कभी वो इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी ये करती है, कभी वो करती है। तो इस सत्य मार्ग को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शास्त्र कहते हैं उस सत्य के मार्ग को, परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और उस मार्ग का नाम है भजन। भजन किसको कहते हैं? माला जपने का नाम भजन है, मंदिर जाने का नाम भजन है, वृंदावन जाने का नाम भजन है, श्रावण सोमवार करने का नाम भजन है। ये भी भजन, इसका नाम भी भजन है, लेकिन परिपूर्ण व्याख्या भजन की ये नहीं है। भजन का मतलब है अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, इसका नाम भजन है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। मन मना भव, इस मन को तू मुझे दे दे। भगवान ने ये मन ये नहीं कहा कि तू हाथ दे दे, पांव दे दे, आंखें दे दे, कुछ नहीं। किसको दे दे? मन को दे दे। तो हम लोग जिस दिन मन से परमात्मा का भजन करने लग जाएंगे, इस मन को परमात्मा को समर्पित करने लग जाएंगे, उस दिन हमारी बात बन जाएगी।